तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बेंजीन की और उसके डेरिवेटिव के बारे में। तो वहां पर हम लोग पहले जनरल इंट्रोडक्शन जान चुके हैं, नॉमेनक्लेचर जान चुके हैं। तो आज हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या है, मतलब औद्योगिक निर्माण विधि क्या है, यानी इंडस्ट्रियल मेथड क्या है बेंजीन को बनाने का या उसके डेरिवेटिव को बनाने का, और उसका जो लैब मेथड है वो क्या है, उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद बेंजीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो वहाँ पर जो ये मेथड है वो इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग औद्योगिक निर्माण करते हैं बेंजीन और उसके व्युत्पन्न का, मतलब बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव हैं, चाहे वो टॉल्यूइन हो चाहे जाइलिन्स हो, उनका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब हम लोग पेट्रोलियम से क्या कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोलियम से निकलवा रहे हैं क्या, वहाँ से हम लोग बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन का फार्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटाइजेशन ऑफ C6 या C7 या C8। तो इनका जो फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, तो वो फ्रैक्शन किस में करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम नैफ्था में। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वहाँ पर हम लोगों को मिलता है एक मिक्सचर, मतलब एक मिश्रण बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन का। मतलब जब हम लोग C6, C7 या C8 का जब हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, मतलब जब पेट्रोलियम नैफ्था का जब हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर एक मिक्सचर मिल रहा है जिसमें बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिया गया है CH3CH2 का होल 4 CH3, मतलब कुल मिला के अगर हम लोग इसको कहें तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, इसको हम लोग बोलते हैं। तो नॉर्मल हेक्सेन को जब हम लोग ये PT मतलब प्लेटिनम और Al2O3 मतलब एल्युमिना की जो प्रेजेंस लेते हैं, वहाँ पर इसको हम लोग एज ए कैटलिस्ट लेते हैं या उत्प्रेरक लेते हैं, और जब ताप 500 डिग्री लेते हैं और 15 ATM यानी 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर बन रहा है बेंजीन और उसके साथ निकल रहे हैं 4H2 यानी 4 हाइड्रोजन मालिक्यूल निकल रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, ये रिएक्शन हम लोगों ने एल्कीन में पढ़ी थी। तो ये एल्कीन की उल्टा रिएक्शन है, मतलब हम लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके क्या पा रहे थे, वहाँ पर एल्केन पा रहे थे। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है। तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कारण हम लोग इसको बेंज प्लस इन कहते हैं। बेंज मतलब 6 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो ये एल्कीन के तरीके ही है। तो एल्कीन का जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है। तो ये वही रिएक्शन है जो आप लोग सेकंड सेम में पढ़े हुए हैं एल्कीन की। तो वही रिएक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर उल्टा करके रख दिया है, जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। मगर वहाँ पर जहाँ पर एल्कीन ले रहे हैं तो वहाँ पर एल्कीन न लेकर के हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले रहे हैं। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H6। तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इसको नॉर्मल हेक्सेन बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आपके समझने के लिए नॉर्मल हेक्सेन की ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे करके बताई है। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लाइजेशन, मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, साइक्लीकरण करेंगे, मतलब इसको हम लोग साइकिल में बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और Al2O3 की प्रेजेंस होगी। वहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इसका साइक्लाइजेशन करेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन हैं। तो देखिए ये 6 के 6 कार्बन हम लोगों ने इस तरीके से जोड़े हैं, और वहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा होता है बेंजीन में। तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कर दी है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर C6H12 बन रहा था, और यहाँ पर देखें तो C6H6 बन रहा है, सॉरी यहाँ पर C6H10 बन रहा है। आप लोग देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 बन रहा है ना। तो 14 हाइड्रोजन है यानी C6H14 बन रहा है। और यहाँ पर देखिए C6H6 ये बना, और कितने H बचे, 8 H बचे, तो प्लस 4H2 हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। तो कुल मिला क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं इनको ही मोड़ के लिख देना है और उनका साइक्लाइजेशन कर देना है। वहाँ पर अतिरिक्त टेम्परेचर के कारण और जो प्रेशर बहुत लो दिया गया है उसके कारण हम लोग वहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पर बेंजीन मिल जा रही है। अगर हम लोग उसके आगे की बात करें कि अब यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन लिया था तो वहाँ पर बेंजीन बन रही थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नॉर्मल हेप्टेन लेने के बाद,
तो हम लोग क्या पा रहे हैं, देखो यहाँ पर 5 कार्बन CH2 के हो जाएंगे और ये एक 6वां कार्बन और एक 7वां कार्बन। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये उसी प्रकार है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने CH3 CH2 किया है इस तरीके से, वहाँ पर एक CH2 और ऐड कर देंगे तो वहाँ पर उसका भी इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सेम कंडीशन रहेंगी और उसका हम लोग साइक्लाइजेशन करेंगे तो वहाँ पर ये तो बनेगा ही बनेगा बेंजीन। मगर यहाँ पर ये H है, ये H हट करके वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो CH2 हम लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा है वो CH2 यहाँ पर आ जाएगा या CH3 यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बन रहा है क्या, टॉल्यूइन। आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग टॉल्यूइन का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेन पढ़ रहे हैं बेंजीन। तो हम लोग किससे बना रहे हैं बेंजीन, पेट्रोलियम से बना रहे हैं और ये औद्योगिक निर्माण विधि है। तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन किया है हम लोगों ने। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा या डबल बॉन्ड की जो अल्टरनेट प्रेजेंस है वो आ जाएगी और रिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है और वो रिंग स्ट्रक्चर प्लेनर होने वाला है। तो यहाँ पर बेंजीन पढ़ रहे थे तो बेंजीन को हम लोग नॉर्मल हेक्सेन से बना पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉल्यूइन और यहाँ पर हमने जाइलिन दिखाया है वो इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो एरोमेटाइजेशन किया है वो C6 C7 और C8 का किया है। उनके जो फ्रैक्शन किया है, जो यानी पेट्रोलियम नेफ्था का जब हम लोगों ने फ्रैक्शन किया है तो वहाँ से हम लोगों ने पाया था बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन। तो इसलिए हम लोगों ने बेंजीन की जो लैब प्रिपरेशन मेथड है वो ये है। मेन अगर आता है पेपर में तो आपको यही लिखना है। ये टॉल्यूइन का है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, आपके समझने के लिए ये बताया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पर N ऑक्टेन ले लें, मतलब देखो 6 ये हो गए, 7वां ये कार्बन, 8वां ये कार्बन, तो यानी ये क्या हो गया, नॉर्मल ऑक्टेन। तो जब हम लोग नॉर्मल ऑक्टेन कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जाइलिन में बन जाता है और जाइलिन के बाद वहाँ पर इथाइल बेंजीन, मतलब CH2 CH3 मतलब C2H5, मतलब ये हो जाएगा इथाइल ऊपर वाला और नीचे बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन यहाँ पर बन रही है। तो जाइलिन कुछ इस प्रकार का दिया गया है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो ये इस प्रकार का जाइलिन यहाँ पर दिया गया है, हम लोग उस जाइलिन को कुछ इस तरीके से या आर्थो जाइलिन या मेटा जाइलिन या पैरा जाइलिन समझ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कॉम्बाइन रूप है जो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ मैथड विच इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, मतलब ये जो बेंजीन बनाने की विधि है, यहाँ पर ये जो डबल टिक लगाया हुआ है ये किसका है, ये मेथड है किसके लिए है, ये मेथड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो अब देखिए यहाँ पर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन दिया गया है। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको लैब में बनाना होता है या आपको कम मात्रा में बनानी है बेंजीन, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने ये बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, इंटर में भी ये रिएक्शन आती हैं, 12th में भी ये रिएक्शन है, ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको ये सभी चीज़ें 12th में भी हैं, BSc में भी हैं, B फार्मा में भी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन लिया है, तो वहाँ पर पहली चीज़ जो हमने बात की है कि बाई पासिंग एसिटिलीन थ्रो रेड हॉट ट्यूब एट 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब हम लोग लाल तप्त ट्यूब जो होती है, लाल तप्त नलिका, वहाँ पर जब हम लोग 500 डिग्री टेम्परेचर लेंगे, मतलब कोई एक ट्यूब ले लेते हैं, उसको जब हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं तो वो ट्यूब कैसी हो जाती है, टेम्परेचर की प्रेजेंस के कारण रेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब हम लोग उसकी स्टाइलिन या एथाइन से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है बेंजीन। तो अगर आप लोग इसको देखें, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर कुछ खोल के दिखाया हुआ है। तो ये 3 मॉलिक्यूल लिए हैं हम लोगों ने एथाइन के, और जब उसको हम लोगों ने रेड हॉट ट्यूब पे किया है तो बेंजीन बन रहा है। तो देखिए ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो हम लोगों ने इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज किया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जब यही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों स्ट्रक्चर बनने वाला है कि देखो CH, अब ये CH और CH पे ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक की तरफ प्लस और एक की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक की तरफ प्लस, एक की तरफ माइनस आ जाएगा। सेम सारी कंडीशन इसी तरीके होंगी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से डॉट लगाए हैं वो माइनस प्लस के लिए लगाए हैं, क्योंकि
क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, जिससे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा और हम लोगों को वहाँ पर बेंजीन मिलेगी, जो कि कैसी होगी, एरोमेटिक इन नेचर। हालांकि दोस्तों बेंजीन एरोमेटिक इन नेचर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो हकल रूल भी फॉलो होता है और जो एरोमेटिसिटी के जितने भी लॉ हैं वो सारे फॉलो होते हैं। तो अगर आपको भी ये जो एरोमेटिसिटी है, बेंजीन है, आपको बेसिक नहीं समझ में आया है तो आपको मैं इस वीडियो पे लिंक डाल दूंगा अपने पुराने वीडियोस का, आप उनको देखिए, समझिए, पढ़िए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आपको एरोमेटिक कंपाउंड अच्छे समझ में आए। तो देखो, जब ये कंपाउंड बन रहा है कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग बेंजीन भी कहते हैं। आप लोग देख सकते होगे कि ये इस प्रकार से बना हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है। जब हम लोगों ने इनको रेड हॉट ट्यूब में किया है तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड थे, अब वो डबल बॉन्ड बचे हैं और एक बॉन्ड टूटने पे हमने क्या बताया था कि एक प्लस एक माइनस हो रहा है। उसी प्रकार सब में एक प्लस एक माइनस होगा। तो ये जो प्लस माइनस का जो अरेंजमेंट है हम लोगों ने इस प्रकार से किया है कि ये एक प्लस एक माइनस हो गया, तो इस माइनस के बाद जो अगला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग वो प्लस माइनस के हिसाब से ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, साइक्लाइजेशन करना है या वेल्डिंग करनी है। 3 एथाइलिन ग्रुप जो हम लोगों ने लिए हैं उनकी वेल्डिंग करनी है आपस में, और हमको वहाँ पर क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिखा भी हुआ है कि वेल्डिंग ऑफ एस्टाइलिन या एथाइन इज डन। मतलब जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेल्डिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने जोड़ा है, किसको जोड़ा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन को या एस्टाइलिन को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है वो बेंजीन कैसे बना है उसके बारे में आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा जो मेथड है उसकी बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है बाय हीटिंग बेंजोइक एसिड और इट्स सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम NaOH। तो आपने ये क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी है। तो क्लास 10th में जब आपने रिएक्शन पढ़ी है तो आपने रिएक्शन पढ़ी थी मेथेन की लैब प्रिपरेशन मेथड, आपने पढ़ा था, आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होगा क्या, ये सोडा लाइम जो होता है उसको हम लोग NaOH और CaO भी कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट के तरीके उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो सोडा लाइम जब हम लोग यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे। जब यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो जो ये सोडियम बेंजोएट है इसका भी बॉन्ड टूटेंगे और NaOH के भी बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है Na2CO3। तो Na2CO3 कहाँ मिलेगा, Na2CO123। तो Na2CO3 कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ से Na2CO3 हम लोगों को इस प्रकार से मिलेगा, और जो ये हाइड्रोजन एक बच रहा है वो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और बेंजीन के साथ Na2CO3 बाहर हो जाएगा। तो मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो बेंजीन के सॉल्ट हैं या बेंजोइक एसिड के जो सॉल्ट हैं, या हम लोग उनको कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट हैं जिसको हम लोग सोडियम बेंजोएट लिया है यहाँ पर, तो जब उनके सॉल्ट से रिएक्शन हम लोग बेस की करवाएंगे सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बेंजीन का निर्माण हो रहा था दोस्तों। तो अभी बेंजीन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है कि यहाँ पर ये बेंजीन बनाई गई है और इसी बेंजीन पर हम लोगों ने क्या किया है, C डबल बॉन्ड ONA कुछ इस प्रकार से किया गया है, प्लस यहाँ पर फिर क्या है NaO और फिर H कुछ इस प्रकार से रिएक्शन कराई गई है। अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटेगा दोस्तों, H माइनस, सॉरी ये माइनस और ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बॉन्ड इधर की बॉन्ड तोड़ने की बात करें, क्योंकि यहाँ से H निकला हुआ है तो पक्का है कि बेंजीन निगेटिव चार्ज होगा। तो बेंजीन की तरफ क्या करेंगे, हम लोग माइनस का चार्ज करेंगे। जब बेंजीन की तरफ माइनस चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, और यह माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na एक है, एक Na ये हो गया, तो क्या बनेगा Na2 हो जाएगा। C कितना है, C 1 है तो 1 हो जाएगा। O कितना है, 1 2 और 1 3, तो O कितना हो जाएगा, 3। Na2CO3 ये आपको समझ में आ गया। फिर क्या है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए बेंजीन ये बनी हुई है और इस बेंजीन पे हम लोगों ने जब बॉन्ड तोड़ा था तो यहाँ पर कैसा चार्ज था, माइनस का चार्ज, और यही H प्लस चार्ज के साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बेंजीन और इसी बेंजीन से जुड़ा हुआ H। तो जब ये H हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बेंजीन कह सकते हैं। क्योंकि जब ये, अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है फेनिल का। फेनिल में क्या होता है कि किसी भी बेंजीन मॉलिक्यूल से हम लोग एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं तो वही हो जाता है फेनिल। तो कुछ इस प्रकार से इसकी जो मैकेनिज्म है रिएक्शन की वो इस प्रकार से आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी।
तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि ये लैब प्रिपरेशन मेथड है किसका, मीथेन का, 10th में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे जहाँ पर हम लोग पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको केवल एक रिएक्शन से, दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, केवल एक रिएक्शन से हम आपकी पूरी एरोमेटिक कंपाउंड को लगभग 90% ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आप अगर हमारे सपोर्ट करते हैं तो आपको 4, 5, 6 रिएक्शनों में पूरी जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है, मतलब जहाँ पर बेंजीन है या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या उनके जो डेरिवेटिव हैं वो आ रहे हैं, तो हम लोग उनको 5 से 6 रिएक्शन में ख़त्म करने वाले हैं। तो देखो ये लैब प्रिपरेशन मेथड है मेथेन का। तो देखो यहाँ पर CH3COONA बना हुआ है और NaOH बना हुआ है। तो ये COONA और NaO कंबाइंड होकर के यहाँ पर Na2CO3 बना रहे हैं और यहाँ पर CH3 और H मिलकर यहाँ पर मेथेन बना रहे हैं। तो उसके आगे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर हम लोग पा रहे हैं जो तीसरा मेथड है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का, बाय हीटिंग फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो मतलब यहाँ पर हम लोग फिनॉल जो है, ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है इसको आप लोग फिनॉल कहते हैं। आप लोग इसको सेकेंड यूनिट में पूरा फिनॉल का एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो फिनॉल की जब रिएक्शन जिंक से हम लोग करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जब एक मोटी बात आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पर जिंक आएगा वहाँ पर अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन है या कहीं पर भी क्लोरीन है तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो जो जिंक है उनको तुरंत सक करेगा, मतलब तुरंत क्या करेगा, अवशोषित करेगा और अपने साथ उनको बाहर निकालेगा। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं कंपाउंड में वो सारी शेष रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने आपको रूल बताया था कि जैसे जिंक आएगा वो ऑक्सीजन को तुरंत क्या करेगा, सक कर लेगा। तो ZnO मतलब ZnO हो गई, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन गया और यहाँ पर जो H बचा हुआ था वो H यहाँ पर बेंजीन पर जुड़ जाएगा तो वहाँ पर बेंजीन ये बन जाएगी। तो देखिए फिनॉल से हम लोग बेंजीन बना रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शन को एकदम डिटेल से डिस्क्रिप्शन के साथ उनकी मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने यहाँ पर किया है। फिर जो चौथा मेथड है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी अगर रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम से कराएंगे और उसके बाद वही रिएक्शन हम लोग वहाँ पर एसिडिक मीडियम पर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं अगर, तो वहाँ पर हम लोगों को बेंजीन मिल रहा है। तो देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पे हम लोगों ने क्लोरीन जब जोड़ा है और जब उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाई है तो इन सबको जब अटैच किया गया है तो यहाँ पर बेंजीन के बाद MgCl अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि Mg के पास होते हैं +2 चार्ज और Cl के पास केवल -1 चार्ज होता है। तो अब क्या होगा, अब मैग्नीशियम को अपनी वैलेंसी क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो MgCl अलग न करके, क्योंकि MgCl 2 होते, अगर यहाँ पर Cl 2 होते तो MgCl2 बाहर हो सकता था, मगर यहाँ पर Cl 1 है। तो Mg के पास कितनी वैलेंसी है, Mg के पास +2 वैलेंसी है, यानी ये 2 लोगों से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो उस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये देखो बेंजीन बनी, बेंजीन से एक Mg अटैच हो गया और एक Mg से यहाँ पर Cl अटैच हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर बना, एक बॉन्ड यहाँ पर बना, यानी 2 प्लस इसके जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं या फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसको कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पर HCl को जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोगों ने H+ लिया है, मतलब देखो वाटर में जब हम लोग HCl को डालेंगे तो वहाँ से केवल दोस्तों हम लोगों को H+ मिलने वाला है। तो अब यही H+ क्या करेगा, ये H+ इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो अब अगर हम लोग ये H+ यहाँ पर क्या है, केवल एक मीडियम है कि मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि नहीं हम लोग को एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ पर H+ नहीं होगा, यहाँ पर H2O है तो H सिंगल बॉन्ड OH आ जाने वाला है। तो ये OH की तरफ माइनस का बॉन्ड आएगा और इधर कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो अब ये क्या होगा, प्लस वाला किधर माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। तो अगर अब हम लोग इस रिएक्शन को समझें, अगर इसकी मैकेनिज्म को समझें तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये बताया है कि देखो बेंजीन है, बेंजीन में क्लोरीन को अटैच किया गया है, उसके साथ जब हम लोगों ने Mg की रिएक्शन करवाई हुई है तो वहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हम लोग पा रहे हैं। और जब हम लोग उसकी HOH से रिएक्शन करवा है तो H+ OH- आ रहा है। और अगर हम लोग उसकी बॉन्ड तोड़ें तो देखो Mg हमेशा कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो जितनी भी मेटल हैं वो हमेशा, अगर मेटल आ रही है और कार्बन आ रहा है, देखो बेंजीन पे यहाँ पर कार्बन है ना इस जगह पर, तो कार्बन से ज़्यादा मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसको हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर इसको प्लस चार्ज दिया है और कार्बन को कैसा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है। तो देखो अब ये क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये जो आपकी बेंजीन है वो निगेटिव चार्ज इस प्रकार से रखेगी अपने पास, मतलब फेनिल ग्रुप बन गया।
निगेटिव चार्ज रखे हुए। तो जो ये H+ है वो H+ कहाँ पर आएगा, इस पे अटैच हो जाएगा। तो जब इस पे अटैच होगा तो वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजीन कहते हैं। तो ये देखो बेंजीन आ गया। अब देखो ये जो MgCl यहाँ से अलग हुआ है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना एक, तो यहाँ पर एक कैसा निगेटिव चार्ज है। तो अब यही निगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो Mg के साथ Cl तो पहले से था, ये OH एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अगर आप लोग देखें तो ये रिएक्शन भी आप लोग इंटर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद B फार्मेसी की जो सेकंड सेम है, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है, वहाँ पर भी आप लोग पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड में। तो एल्किल हैलाइड में क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन के द्वारा। मतलब जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने R की जगह बेंजीन को माना हुआ है। तो से मतलब देखो R क्या होता है, एल्किल होता है। तो हम लोग R को एरिल भी मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, एरिल मान सकते हैं। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन को आपको समझने के लिए एल्किल हैलाइड की जो पुरानी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसी रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो देखो जब यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई गई है तो RMgX जो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, या जिसको हम लोग कहते हैं ये RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जब हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे या हाइड्रेशन करा देंगे, यानी वाटर का एडिशन करवाएंगे। तो हम लोग पा रहे हैं क्या कि जो H है वो R के साथ अटैच होगा, RH बनेगा, यानी एल्केन ही बन रहा है, सभी जगह मेथेन ही बन रहा है, और MgX और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो MgX OH कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग अपना लगभग टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। तो देखो दोस्तों, मैंने हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें 4 पॉइंट तो आपको कम से कम आने ही चाहिए। वो 4 पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं तो आज से आने ही लगने चाहिए। देखो जितने भी कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सारे क्या हैं, कलरलेस लिक्विड हैं या कलरलेस सॉलिड हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट हमेशा गांठ बांध के रख लेनी है कि आप कुछ भी नहीं आता आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको तो ये लिखना ही लिखना है। याद करने वाली चीज़ क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है बेंजीन का, मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन कैसी है, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर हम लोग इसको वाटर के साथ अटैच करेंगे तो वहाँ पर जो ये बेंजीन है वो कहाँ पर आ जाएगी, वाटर के ऊपरी साइड में आ जाएगी। मतलब 2 लेयर वहाँ पर बनेंगी, नीचे वाटर होगा और ऊपर बेंजीन होगा। क्योंकि बेंजीन की वहाँ पर डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए इस प्रकार होगा। तो ये देखो आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि मतलब अगर बेंजीन ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक चीज़ें वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। या हम लोग चीज़ें समझें तो ये कैसा है, नॉन पोलर इन नेचर हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि वाटर पोलर होता है। तो पोलर चीज़ें जब पोलर में पोलर ही सॉल्युबल होगा, तो अगर पोलर में यानी वाटर में ये बेंजीन इनसॉल्युबल है तो इसको हम लोग नॉन पोलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो कहाँ पर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल होगा, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जगह आप लोग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों में ये सॉल्युबल होने वाला है। तो आपको देखो 1, 2, 3 पॉइंट तो ये कवर हो गए आपको। फिर उसके बाद ये क्या है, गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके लिए ये क्या है, ये खुद बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे फैट है, रेजिन्स हैं, सल्फर है और आयोडीन है। इनमें ये क्या है, सॉल्वेंट के तरीके यूज़ करते हैं हम लोग बेंजीन को। बेंजीन में हम लोग इनको सॉल्युबलाइज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और केमिकल है। तो देखो हमने बहुत पहले बताया था कि जब कोई भी केमिकल होगा उसका अगर एक्सपोजर होगा, अगर आप उसको डायरेक्ट इनहेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कतें पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक, मतलब बेंजीन की जो वेपर है वो हाईली टॉक्सिक है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि हम लोग सारी जगह ही बेंजीन और उसके डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी कंपाउंड आएंगे बेंजीन से बने हुए वो सारे कैसे होंगे, वो सारे होंगे हाईली टॉक्सिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा जहरीले हैं। अगर हम लोग इनको इनहेल करते हैं, मतलब सूंघते हैं, तो क्या हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। या अगर हम लोग बहुत दिन तक बेंजीन पे रिएक्शन कर रहे हैं, बिना मास्क का यूज़ किए कर रहे हैं, बिना प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, फॉटल हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है।
क्योंकि वहाँ पर बेंजीन पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं या लाल रुधिर कणिकाएँ हैं या दोनों रुधिर कणिकाएँ हैं, यानी WBC है एंड RBC, दोनों क्या होती हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय होती हैं। मतलब वहाँ पर क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो टूट जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, आदमी में जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और उसके अंदर जो ब्लड का लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसको हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाएगा, जिसके कारण आदमी वहाँ पर मर जा रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, अब ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एरोमा है। मतलब एरोमा है, क्या क्या मतलब है, एरोमा है मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पर वोलाटाइल इन नेचर होगा बेंजीन। तो अब तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात वोलाटाइल इन नेचर। यहाँ पर देखो एक चीज़ ने लिखी, वोलाटाइल इन नेचर। तो जब वोलाटाइल इन नेचर है तो क्या होगा, वहाँ पर वो चीज़ें उड़ेंगी। जब उड़ेंगी तो वहाँ पर क्या आएगी, जब हम लोग वहाँ पर उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो एक लुमिनस मतलब एक तीव्र प्रकाश की तरीके वहाँ पर चमक उत्पन्न होगी, जो क्या करेगी, सूटी फ्लेम देगी। मतलब सूटी फ्लेम का मतलब होता है लो, सूटी लो वहाँ पर मिलने वाली है आपको। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको यही याद करनी है और यही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी पूरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलने वाली हैं, या जो भी हमारे भाई 12th में हैं या इंटर कर रहे हैं उनमें भी ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चलने वाली हैं। सब कुछ सेम है, जो 12th के लिए अलग होगा वो हम लोग उसको अलग उसका सेपरेट वीडियो बना के उसका डालेंगे। तो देखिए, आपको अगर हमारी वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है और हमें सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें पाई हैं उनमें 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, 7 पॉइंट जो हम लोग पा रहे हैं वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।